Today I am going to teach you class 8 subject social study history chapter 4 part 5th. The chapter name is colonialism and tribal society. In this chapter in previous video I am already explain you about the Santhal revolt and Coal revolt, and in this video I am going to explain मुंडा रिवेलियन. बच्चों, मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में जो है संथाल रिवोल्ट और कोल रिवोल्ट, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में या छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये रिवोल्ट था, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ. इसमें मैं मुंडा रिवेलियन के बारे में बता रहा हूँ. तो जैसा कि नाम से ही है मुंडा रिवेलियन, तो ये एक छोटा नागपुर प्लेट्यू के साउथ में, रांची के साउथ में एक ट्राइब हुआ करता था जिसे मुंडा ट्राइब के नाम से जानते थे. उनका रिवोल्ट हुआ था और इनका रिवोल्ट जो हुआ था वो 1899 से 1900 तक चला था. और ये इनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो बिरसा मुंडा हुआ करते थे. और ये बिरसा मुंडा के द्वारा जो ये रिवोल्ट किया गया, उसमें क्या है कि इस रिवोल्ट को जो है युलुगन या ग्रेट टुमुल्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक बृहद पैमाने पर एक बड़ा दंगा खले ये था, क्रांति था. तो इस तरह जो हम देखा जाए, इस तरह इसको देखा जाए तो ये जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो ट्राइब जो हुआ करते तो फॉरेस्ट एरिया में ही रहते थे, फॉरेस्ट एरिया में ही अपना निवास बनाए थे. लेकिन क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जो मनी लैंडर्स थे और मर्चेंट थे, वो इनको क्या है वहां से हटा देना चाहते थे. उसके लिए उन्होंने रणनीति बनाई और बहुत से नॉन ट्राइब्स लोगों को ला करके वहां फॉरेस्ट एरिया में बसा दिया. अब जब नॉन ट्राइब को ला करके इनके फॉरेस्ट एरिया में बसा दिया गया, तो हुआ क्या कि जो नॉन ट्राइब्स थे वो इन ट्राइब्स पर क्या है अधिकार जमा करके और इनको फोर्सफुली वर्क करवाने लगे. और इस तरह वहां के लोग जो है, जो वहां के ट्राइब्स थे, मुंडा ट्राइब्स थे, वो जो है नॉन ट्राइब्स के अंडर में काम करने लगे, विवश होकर के काम करने लगे. उसी दौरान बिरसा मुंडा, जो कि मुंडा का लीडर कहा जाता था, मुंडा ट्राइब्स का लीडर कहा जाता था, वो प्रभाव में आया. और उसको माना जाता था कि उसके पास डिवाइन पावर है, उसके पास जो है डिवाइन पावर है. तो इस तरह क्या है कि वो क्या किया कि उसने जो है चाहा कि यहाँ के जो भी ब्रिटिशर्स हैं या ब्रिटिशर्स का जो प्रभाव है, वहाँ जो मर्चेंट हैं, वहाँ जो एक तरीके से जो मनी लैंडर हैं, जिन्होंने नॉन ट्राइब्स को लाके यहाँ बसाया है, उनको जो है वहाँ से हटा देना चाहते थे और जो है वहाँ मुंडा साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे. तो इस तरह जो बिरसा मुंडा था वो हीरोइकली लड़ता है इसके लिए. और बिरसा मुंडा को जो है माना जाता है कि वो एक जो है डिवाइन पावर रखने वाला था. और इसके अलावा जो है माना जाता था कि वो एक जो है गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है. इस तरह जो है वहाँ जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके विरुद्ध उसने जो है हीरोइकली लड़ा. और इसके अलावा वो जो है ब्रिटिश को वहाँ से हटा देना चाहता था. और इसके साथ साथ वो जो वहाँ मनी लैंडर्स थे और जमींदार थे, उनको भी बिरसा मुंडा या मुंडा टाइप के लोग नहीं चाहते थे, नहीं पसंद करते थे, क्योंकि कहीं न कहीं उनके इस एक्ट के लिए जिम्मेदार क्या थे, वो जमींदार और मनी लैंडर्स भी हुआ करते थे. तो इस तरह जो है रिवोल्ट छोटा नागपुर रीजन में स्टार्ट हो गया. और ये रिवोल्ट जो था वो मिशनरीज के लिए था, ऑफिशियल ब्रिटिश ऑफिशियल्स के विरुद्ध था. यहाँ तक कि ये जो रिवोल्ट था बृहद पैमाने पर हुआ, तो पुलिस स्टेशन को भी इन्होंने जला दिया, बहुत सारे पुलिस स्टेशन को भी इन्होंने जला दिया, बृहद पैमाने पर हुआ. लेकिन अंत में क्या हुआ कि बिरसा मुंडा को जो है कैप्चर कर लिया गया.
और जब बिरसा मुंडा को कैप्चर कर लिया गया तो इस तरह जो मुंडा रिवेलियन को सुप्रेस्ड कर दिया गया, दमनकारी नीति से उसको दमन कर दिया गया। इसके बाद जो है 1908 में नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया जाता है और नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत कुछ रियायतें दी जाती है और वो रियायतें ये थी कि जो ट्राइब्स को उनके अपने लैंड पर खेती या अपने लैंड को अधिकार क्षेत्र में उनको मिल गया उनका लैंड। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म था या जो गवर्नमेंट था वो कहीं न कहीं इनके क्लोज में आया, इनको और क्लोजर मिलाया और इस तरह गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है मुंडा को और क्लोजर विलेजेस में क्लोजर में लाया और उनके और भी जो ग्रीवेंसेस थे उससे जो है वो टच हुए और उनके इन ग्रीवेंसेस को दूर करने की कोशिश की। इस तरह जो है मुंडा रिवेलियन या ये चैप्टर 4 जो है कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट डे में आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।